कोहली का विकेट हो या शेयर मार्केट, फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। रूस यूक्रेन के बीच आज तीसरे दिन भी युद्ध जारी है। एक तरफ रूस एक एक करके यूक्रेन की कई ठिकानों पर कब्जा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की अपने देश यूक्रेन में ही डटे हुए हैं। इसकी पुष्टि 25 फरवरी की देर रात एक वीडियो जारी कर जेलेंस्की ने दी। खास बात यह है कि यह वीडियो खुद जेलेंस्की ने जारी किया। तो पहले सुनिए कि यूक्रेन की राजधानी कीव से वीडियो जारी कर उन्होंने क्या कुछ कहा। Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут. हम सब यही हैं, हम कीव में हैं, हमारी सेना यही है, हमारे नागरिक यही हैं। हम सब यहाँ अपनी स्वतंत्रता, अपने देश की रक्षा कर रहे हैं और इसी तरह से यहाँ खड़े रहेंगे। Нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! जेलेंस्की ने राष्ट्रपति कार्यालय के बाहर खड़े होकर ये बात कही है। यानी जेलेंस्की ने अपने वीडियो के जरिए यूक्रेन नेतृत्व और संसद से कीव में बने रहने की घोषणा भी की है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने ऑलिवा ग्रीन कलर की मिलिट्री स्टाइल के कपड़े पहने हुए हैं और अपने प्रधानमंत्री, चीफ ऑफ स्टाफ और अन्य वरिष्ठ सहयोगियों के साथ खड़े हैं। वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दबाव का जवाब दे रहे हैं और लगातार 3 दिनों से युद्ध जारी है और 3 दिन में जेलेंस्की ने 3 वीडियो खुद ही जारी किए हैं। रूस के लगातार हमलों और राजधानी कीव के घिर जाने के बाद भी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की अपने देश यूक्रेन में ही डटे हुए हैं। इससे पहले जारी एक वीडियो में भावुक अपील करते हुए जेलेंस्की ने कहा था कि मैं यूक्रेन में ही रहूंगा और मेरा परिवार यूक्रेन में है, मेरे बच्चे यूक्रेन में हैं, वे गद्दार नहीं हैं, वे यूक्रेन के नागरिक हैं। हमें जानकारी मिली है कि दुश्मन यानी रूस के पहले टारगेट पर मैं हूं और मेरा परिवार भी उनके दूसरे टारगेट पर है। रूस हमें खत्म करना चाहता है और यूक्रेन को राजनीतिक रूप से बर्बाद करना चाहता है। रूस यूक्रेन की राजधानी कीव को घेरने की कोशिश में है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने 24 फरवरी की देर रात अपने एक भाषण में कहा था कि मैंने 27 यूरोपीय नेताओं से पूछा कि क्या यूक्रेन नाटो में होगा। हर कोई डरता है, कोई जवाब नहीं देता, लेकिन हम नहीं डरते। हमें रूस का डर नहीं है। यूक्रेन रूस से बातचीत करने से भी डरता नहीं है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को से एक टेलीविजन संबोधन में जेलेंस्की सरकार को आतंकवादियों और नशे का सेवन करने वाला तथा नियो नाजियों का एक गिरोह करार दिया है। यूक्रेन की सेना से विद्रोह करने का भी पुतिन ने आग्रह किया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर युद्ध की असली वजह क्या है। दरअसल यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन रूस इसके खिलाफ है। साल 2014 में यूक्रेन में रूस समर्थित सरकार गिर गई थी। तब से राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच यूक्रेन भाग खड़े हुए थे। उसके बाद आए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन समर्थक जेलेंस्की यूक्रेन को नेटो में शामिल करवाने के लिए कई कोशिश कर चुके हैं, लेकिन रूस नेटो को रूस की सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। इसलिए किसी भी कीमत में वो यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनने नहीं देना चाहता और उसने यूक्रेन पर सुनियोजित तरीके से चढ़ाई भी कर डाली है। लगातार तीसरे दिन युद्ध जारी है। अब आलम यह है कि रूस के हमले से यूक्रेन के नागरिक देश छोड़ने को मजबूर हैं। लाखों लोग देश छोड़कर जा रहे हैं और स्थिति ऐसी बनी हुई है जैसे पिछले साल आपने देखा था कि अफगानिस्तान में तालिबान ने जब कब्जा किया था, उस वक्त वहां के नागरिक हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर जिस तरह से अपने देश छोड़कर भाग रहे थे, ठीक वैसी स्थिति अभी यूक्रेन की हो रखी है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।